मेरी भविष्यवाणी सुन लीजिए, खालिस्तान बनेगा तो कनाडा में ही बनेगा। अल्टीमेटली जब आप टेररिज्म को सपोर्ट करते हो तो पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, कनाडा की हालत भी एक दिन वही होगी। अगर हम प्यार और पीस, शांति के पुजारी हैं तो जरूरत पड़ने पर हम थप्पड़ भी मार सकते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत, और महाभारत में आज बात आतंक पर। कनाडा को कैसे भारत ने लताड़ लगा दी है। जी हां, भारत के खिलाफ आतंकियों का समर्थन करोगे तो मुंह की खानी पड़ेगी, फिर वो आतंकी पाकिस्तान में हो या फिर कनाडा में। आज की सबसे बड़ी खबर यह आई कि कनाडा पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है। क्या कनाडा पाकिस्तान बनने वाला है? यह इसलिए कह रही हूं कि कनाडा खुलकर खालिस्तानी आतंकियों को पनाह देता आया है। भारत के बार बार बोलने पर भी आतंकियों पर एक्शन नहीं लिया, और जब कनाडा में भारत का एक मोस्ट वांटेड आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या हो गई तो उल्टा भारत पर आरोप लगा रहा है। बड़ी बात यह है कि भारत ने सब आरोपों को खारिज करते हुए कनाडा से पूछा है कि जिन्हें हम आतंकी मानते हैं उन्हें आप क्यों बचा रहे हैं। भारत की आतंकियों से एक निर्णायक लड़ाई है। पूरी दुनिया इस लड़ाई में भारत के साथ है। भारत के दुश्मन एक एक करके ढेर हो रहे हैं, फिर वो चाहे पीओके में हो या फिर कनाडा में। और भारत ने साफ कर दिया है कि एक एक दुश्मन के खिलाफ, एक एक आतंकी के खिलाफ यह निर्णायक लड़ाई है। इसीलिए कनाडा को यह लताड़ लगाई है। मैं आपको पूरा मामला बताऊंगी, लेकिन पहले बताती हूं उस आतंकी के बारे में जिसे लेकर भारत और कनाडा के बीच इस तरह से शब्दों का वार हुआ, और उसके बाद पूरी दुनिया में कैसे अलग अलग देशों ने इस पर स्टैंड लेना भी शुरू कर दिया है, वो भी आपको बताऊंगी। कनाडा का खालिस्तानी आतंकी निज्जर, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसकी हत्या हुई जून के महीने में, भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था यह आतंकी। डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था हरदीप निज्जर, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। एनआईए का 10 लाख का इनामी था निज्जर। अब पटियाला में धमाके का आरोपी था, वहां धमाका हुआ, उसका मुख्य आरोपी निज्जर ही था। मंदिर के पास ब्लास्ट हुआ, उसकी एफआईआर में भी निज्जर का नाम मुख्य आरोपी के रूप में था। हिंसा भड़काने में, भारत के खिलाफ गतिविधियों में इस आतंकी का नाम रहा। अमरिंदर सिंह, जो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने 2018 में ट्रूडो को, यानी कनाडा के प्रधानमंत्री को, एक लिस्ट सौंपी थी। वो आतंकियों की लिस्ट थी, और उसमें सबसे ऊपर नाम इसी हरदीप निज्जर का था। सोचिए, 2018 में ट्रूडो को इस आतंकी की मंशा के बारे में बता दिया गया था, और तब से आतंकियों की बाकायदा लिस्ट कनाडा को दे रखी है, जो भारत के खिलाफ ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद आज क्या हुआ है वो आपको बताना चाहती हूं, क्योंकि कनाडा की तरफ से प्रतिक्रिया आई, और उसके बाद कैसे भारत ने उसके एवज में जवाबी कार्रवाई की है वो आपको बताती हूं। दो तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। एक तरफ जस्टिन ट्रूडो, जिन्होंने बयान दिया अपनी संसद में और यह कहा कि कैसे निज्जर की हत्या के पीछे उन्होंने कहा कि भारत का हाथ है, लेकिन उस पर भारत की जवाबी कार्रवाई है। ट्रूडो का खालिस्तानियों पर जीरो एक्शन रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यहां पर, ये ट्रूडो के राजनयिक है, यानी कि कनाडा के एक वरिष्ठ राजनयिक है, जिनको आज भारत ने भारत छोड़ने के लिए कह दिया है। भारत ने एक लिस्ट सौंपी है ट्रूडो को, लेकिन फिर भी उन खालिस्तानी आतंकियों पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। 18 जून 2023 को निज्जर की हत्या हुई, यानी इस खालिस्तानी आतंकी की हत्या हुई, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। 3 महीने बाद ट्रूडो का संसद में बयान आया, अपने देश की संसद में, और कनेडियाई पीएम ने भारत पर आरोप लगाया है। यह बात आपको बता रही हूं कि भारत पर आरोप लगाने के बाद क्या हुआ। भारतीय राजनयिक को जाने के लिए कह दिया, भारतीय राजनयिक को कनाडा छोड़ने के लिए कहा, लेकिन इस पर भारत सरकार का पलटवार आया, और कितनी जल्दी आया। जैसे ही खबर वहां से आई, 4 घंटे के अंदर भारत ने कनेडियाई राजनयिक को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ट्रूडो के आरोप बेबुनियाद है, यह भी भारतीय विदेश मंत्रालय ने कह दिया, और कहा राजनयिक को तलब किया, 4 घंटे के अंदर
उन्हें कहा कि आपको देश छोड़ना है। 5 दिन का समय दिया है वरिष्ठ राजनयिक को। विदेश मंत्रालय ने देश छोड़ने के लिए कह दिया है और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आतंक पर भारत का 0 टॉलरेंस है। आतंकवादियों को आप अगर अपने देश में पालेंगे तो एक निर्णायक लड़ाई भारत की उन आतंकियों के खिलाफ है। जिन आतंकियों को हम मोस्ट वांटेड मानते हैं उन्हें आप पनाह दे रहे हैं और उस पर आरोप आप भारत पर लगा रहे हैं। इस पर दुनिया से कैसी प्रतिक्रिया आ रही है अलग अलग देशों की, वो भी बताऊंगी, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। कनाडा बनेगा पाकिस्तान, ट्रूडो चाहे खालिस्तान। मेरी भविष्यवाणी सुन लीजिए, खालिस्तान बनेगा तो कनाडा में ही बनेगा और अल्टीमेटली जब आप टेररिज्म को सपोर्ट करते हो तो पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, कनाडा की हालत भी एक दिन वही होगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी का यह बयान कनाडा की हालिया हकीकत बयां कर रहा है, क्योंकि खालिस्तानियों को सपोर्ट करने वाला कनाडा अब शायद पाकिस्तान बनने की राह पर निकल चुका है। खालिस्तान बनेगा तो कनाडा में ही बनेगा और अल्टीमेटली जब आप टेररिज्म को सपोर्ट करते हो तो पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, कनाडा की हालत भी एक दिन वही होगी। भारत का एक्शन बिल्कुल सही है और कनाडा की जो सरकार है उनका ये जो एलिगेशन है ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। कट्टरवाद के रास्ते पर चला पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकियों की फैक्ट्री के तौर पर कुख्यात है और अब वही गलती खालिस्तानियों के लिए जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री ने एक खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की 3 महीने पहले हुई हत्या का आरोप भारत पर मढ़ दिया। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. ट्रूडो ने आरोप लगाने के साथ ही भारतीय राजनयिक को कनाडा से निकालने का फरमान सुना दिया। वहीं 4 घंटे के अंदर इस बेबुनियाद आरोप पर मोदी सरकार ने करारा पलटवार किया और दिल्ली में कनेडियाई हाई कमिश्नर को तलब कर फटकार लगाई। कनाडा के वरिष्ठ राजनयिक को देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया। 5 दिनों के अंदर दिल्ली छोड़ने के निर्देश दे दिए, जिसके बाद दिल मिलाए कनेडियाई राजनयिक की झल्लाने वाली ये तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है। भारत ने बता दिया कि शांति हमारी नीति है, लेकिन साजिश बर्दाश्त नहीं है। अगर हम प्यार और पीस, शांति के पुजारी हैं तो जरूरत पड़ने पर हम थप्पड़ भी मार सकते हैं। जरूरत पड़ने पर हम वो एक्शन ले सकते हैं जो एक्चुअली हम एडवोकेट नहीं करते हैं। अगर आप हमें मजबूर करेंगे तो हम इससे और आगे बढ़ सकते हैं। दोनों देशों के बीच टकराव की वजह बना है खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर, जो आतंकी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था। केटीएफ को बब्बर खालसा के जगतार सिंह ने बनाया था और उसी का गुर्गा निज्जर भी कनाडा में रहकर लंबे समय से पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट को हवा दे रहा था। ये वही केटीएफ संगठन है जिसका हाथ 1995 में पंजाब के सीएम बेअंत सिंह की हत्या में भी सामने आया था। इसी संगठन के आतंकी की हत्या के लिए ट्रूडो भारत को जिम्मेदार ठहराने लगे हैं। वो ट्रूडो जो वोट बैंक के लिए खालिस्तानियों का सपोर्ट करते हैं। कनाडा में कहा जा रहा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए वो खालिस्तानियों के रहम पर है। 2018 में भी खालिस्तानी जगमीत सिंह की पार्टी के सपोर्ट से ही ट्रूडो को कुर्सी मिली थी। ऐसे में सवाल ये कि क्या सत्ता पाने के लिए जस्टिन ट्रूडो ने भारत के साथ रिश्ते दांव पर लगा दिए हैं? क्या जस्टिन ट्रूडो अपने खालिस्तान प्रेम में कनाडा को भी खालिस्तान बना देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कनाडा ने जिस तरह से आरोप मढ़ दिया और उन आतंकियों के लिए जो उनके देश से लगातार आतंकी गतिविधियों में लिप्त है, भारत ये लिस्ट कनाडा को कई बार दे चुका है और उसके बाद अगर एक आतंकी मारा गया, जिसके लिए मुझे लगता है कि कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक आतंकी के मारे जाने पर अगर जस्टिन ट्रूडो को लगता है कि वो भारत के साथ रिश्ते खराब करना चाहते हैं तो फिर उन्हें फिर से सोचना चाहिए। क्या ये सब सत्ता के लिए हो रहा है? मैं एक बार फिर कहूंगी, 0 टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, हम इसकी बात न जाने कितनी बार कह चुके हैं, फिर वो चाहे पीओके से आ रहा हो, वो चाहे पाकिस्तान से आ रहा हो, फिर या फिर कनाडा से। मेरे साथ इस वक्त बता दूं आपको, मेजर जनरल जीडी बख्शी सर जुड़ गए हैं।
हमारे साथ स्टूडियो में मेजर गौरव आर्य आ गए हैं, हमारे साथ दीपक वोरा जी, एम्बेसडर दीपक वोरा सीधे न्यूयॉर्क से जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं उन्हें। हमारे साथ एमएस बिट्टा जी जुड़ गए हैं, चेयरमैन है ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के। हमारे साथ सरदार आरपी सिंह जुड़ गए हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। और इसी के साथ परमिंदर सिंह सेठी हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, आम आदमी पार्टी का भी समर्थन करते हैं। मैं सबसे पहले सीधे जीडी बख्शी सर आपके पास आ रही हूं। आप मुझे बताइए, जिस तरह से खालिस्तानी टेररिज्म बढ़ा है और इस टेररिज्म के पीछे जो नाम है उनको कनाडा क्यों समर्थन देना चाहता है, और उन आतंकियों के लिए भारत के साथ रिश्ते खराब करना, या फिर ये सिर्फ सत्ता के लिए हो रहा है जस्टिन ट्रूडो जो कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको दो टूक शब्दों में कहना चाहता हूं कि कनाडा के हाथ खून से रंगे हैं। आपको कनिष्क, हमारे जो एयरक्राफ्ट जिसमें 300 भारतीय शहीद हुए थे, वो खालिस्तानियों ने कनाडा से ऑपरेट करके हमारा जहाज गिराया था। 300 भारतीय मारे थे उस टाइम पे। और साहब ये देखो इनकी हिमाकत, इन्होंने उसके ऊपर तो कोई इन्होंने अभी तक इंक्वायरी नहीं करी। निज्जर के ऊपर ये बड़ी तेजी से इंक्वायरी करके इस फैसले पे आ गए हैं कि ये भारत ने किया है। और ये भी साहब अगर कोई तरीका, तौर तरीका होता डिप्लोमेसी का, तो इस तरह की वो सार्वजनिक स्टेटमेंट नहीं देते बगैर कोई हमसे शेयर किए कि साहब ये हमारी इन्वेस्टिगेशन है, ये हमने इसमें पाया है। पहले भारत से बात करते हैं, वो भी कॉमनवेल्थ का एक देश माना जाता है, और फिर वो इस टाइप की कार्रवाई करते। लेकिन साहब उनको भी टिट फॉर टैट मिली है। ये जो कनाडा का मुल्क है, ये जल्द ही एक खालिस्तान बनने वाला है। उनको खालिस्तान का इतना शौक है, वो अपनी टेरिटरी में खालिस्तान बनवा ले। लेकिन अगर वहां से भारत के खिलाफ एक्टिविटी होगी तो खमियाजा कनाडा को भुगतना पड़ेगा। ये वो भारत नहीं है जो कि 300 हमारे शहरियों की शहादत चुपचाप से हजम कर जाए। दिस नॉनसेंस विल हैव टू स्टॉप। जस्ट बिकॉज वो पॉलिटिकली डिपेंडेंट है, जस्ट बिकॉज वो पॉलिटिकली डिपेंडेंट है अपने खालिस्तानियों के ऊपर, पंजाब के वहाँ पे जो एमिग्रेज हैं उनके ऊपर। उनकी सरकार 2014 में बनी थी जसमीत के समर्थन से, और उसने उनको बचाया था, उबारा था। इसका मतलब कनाडा एक काफी एडवांस मुल्क अपने आप को पाकिस्तान जैसा टेररिस्ट देश नहीं डिक्लेयर कर सकता। It cannot start supporting terrorists. गिरी बख्शी सर, जो बात आप कह रहे हैं, मैं एक बार जरा इसको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को कोई सपोर्ट नहीं कर सकता है। जिस टेररिस्ट की हम बात कर रहे हैं, जिसका आरोप कनाडा भारत पर लगा रही है, पहली बात तो किसी भी आतंकी का सफाया हो उसमें ना तो सहानुभूति की जरूरत है और ना आंसू बहाने की। दूसरी बात यह है, मेजर आर्य आपके पास आ रही हूं, अगर अमेरिका का कोई वांटेड टेररिस्ट हो और वो खुलेआम कनाडा में घूमता रहे तो क्या करेगा अमेरिका? वहां से धमकियां देता रहे तो क्या करेगा अमेरिका? ये इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि भारत अपने आतंकियों के साथ क्या रवैया अपनाएगा ये भारत जानता है। लेकिन ट्रूडो एक आतंकी के मारे जाने पर आरोप मढ़ने पर आ गए। देखिए, ऐसा सुचरिता कि भारत क्या करेगा, अमेरिका क्या करेगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कनाडा ने क्या करा, अमेरिका के ऊपर 9/11 का अटैक हुआ, बहुत अनफॉर्चुनेट, 3000 से ज्यादा लोग मासूम मारे गए। जो इंटरनेशनल कोएलिशन गया था अफगानिस्तान में, उसमें यह पूछा जाए कि कैनेडियन ट्रूप्स कितने गए थे, उनका क्या लेना देना है? उनका क्या लेना देना है अफगानिस्तान से? उनके ऊपर तो बम नहीं गिरा। तो बात यह है ना कि ये जब दूसरे पे आती है, देन दे डोंट रियलाइज। अपने में 2 W हैं, व्हाइट एंड वेस्ट। द W's आर व्हाइट, one W is white, the other W is west. तो जब तक व्हाइट और वेस्ट करेगा तब तक एकदम ठीक है, राइट? अमेरिका का गुस्सा जायज था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज राइट इन फीलिंग व्हाट दे डिड इन इराक, राइट और रॉन्ग इज डिफरेंट केस, बट यस 3000 पीपल वर किल्ड। कनाडा का क्या हुआ? कनाडा का कुछ भी नहीं हुआ। और ये जो जनरल जीडी बख्शी सर ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, कनिष्का का वो एयरलाइन जो खालिस्तानियों ने गिराई थी, उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था? जब इंदिरा जी ने बोला कि भाई आप इनको वापस करिए, ये जो बंदा है इन्वॉल्व है,
उस समय जस्टिन ट्रूडो's father was the prime minister, if I'm not mistaken. He was the prime minister of Canada at that point in time. So like father, like son. They say the fruit does not fall very far from the tree, and that's exactly what has happened in case of Justin Trudeau. देखिए ना, खालिस्तानियों का ये है कि निज्जर, ये आपसी रंजिश में मारा गया है. ये कहना कि भारत ने मार दिया या भारत ने, एक तो ये बेबुनियाद चीज है. दूसरी चीज, आपने उनके फॉरेन मिनिस्टर का बयान सुना? वेरी इंटरेस्टिंग. ट्रैफिक कट रहा है. हाँ, पहले तो बड़े जोर शोर से जस्टिन ट्रूडो ने बोला कि हम ये कर देंगे और भारत ने ऐसा कर दिया. उनकी फॉरेन मिनिस्टर का पार्लियामेंट में यह बयान आया कि इफ दिस इज प्रूव टू बी करेक्ट, then it is a violation of Canada's sovereignty. What do you mean then it is proved to be correct? मतलब आपने कंजेक्चर पे, आपने भोली वाली बात पे एक बंदे को जो डिप्लोमेट था, आपने उसको निकाल दिया. And now you're trying to cover up by saying that if it is proved to be correct, which means that you do not have conclusive proof. What sort of nonsense is this? मेजर आर्य, जो बात आपने कही है, बिना किसी सबूत के जिस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है, मैं ये खुलकर आज कहना चाहती हूं कि खालिस्तानी आतंकी कनाडा की जमीन पर हैं, उन पर एक्शन नहीं लेता है, लेकिन आरोप बढ़ रहा है. अब ये देखिए, जो आरोप जस्टिन ट्रूडो लगा रहे हैं, उनको कितनी गंभीरता से दुनिया ले रही है, इसके बारे में भी देखिए, क्योंकि भारत पर आरोप बढ़ रहा है. वो भारत जो टेररिज्म के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए सबको साथ लाता रहा है, उस पर आरोप लगा रहा है. बड़ी खबर एक बार बता देती हूं, कनाडा के पीएम की दुनिया भर में कैसे इस मामले को लेकर फजीहत हो रही है. कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के बयान पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज ने क्या कहा है. पत्रकारों ने उनसे पूछा कि कनाडा के प्रधानमंत्री ये आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने कहा जस्ट चिल आउट. यानी इसका सीधा मतलब समझिए, ये जिस गंभीरता से आरोप जस्टिन ट्रूडो लगाने की, यानी कनाडा लगाने की कोशिश कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कह रहे हैं जस्ट चिल, यानी कि इस पर इतनी गंभीरता से मत सोचने की जरूरत नहीं है आपको. अब आप सोच लीजिए, कनाडा ये आरोप लगाकर कहां जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरे देशों की प्रतिक्रिया क्या आ रही है. दीपक वोरा जी, मैं एक बार आपके पास आ रही हूं, उसके बाद बिट्टा साहब आपके पास आ रही हूं. दीपक वोरा जी, अगर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं पत्रकारों को कि जस्ट चिल आउट, मतलब इस मामले को गंभीरता से मत लीजिए, जस्टिन ट्रूडो की कोशिश क्या है, भारत पर आरोप लगा रहे हो. आभारी हूं मैम, बहुत अच्छा लगता है आपसे सीखने का, और बाकी जो आपके विशेषज्ञ पैनल में उनसे भी. सबसे पहले इतना कहना चाहता हूं कि मैं गुरुवायूर मंदिर में होके आया हूं कनाडा में, तो आप सबको भगवान गुरुवायूर अपन का आशीर्वाद, इसीलिए अपने केश में वहां पर समर्पित करके आया हूं हाल ही में. पहली चीज कि आप अपने पार्लियामेंट में ये कह रहे हैं कि भारत ऐसा देश है जो अपने दुश्मनों को मार देता है विदेशों में. इस आदमी का दिमाग खराब हो चुका है या ये चरस पे है? पार्लियामेंट में आप आरोप लगा रहे हो, और क्षमा करिएगा, आप भारत को रशिया या नॉर्थ कोरिया या ईरान की तुलना कर रहे हैं. क्या समझता है ये आदमी अपने आप को? Saying it in your parliament, मैम, इसको माफ कौन करेगा? इसको मालूम नहीं कि आजकल शहंशाह दुनिया का प्रोफेसर गूगल है, कोई इसको भूलेगा नहीं. अभी जनरल साहब ने कनिष्का एयरक्राफ्ट की बात की, कौन भूला है उसको? आप गूगल करिए, सारी खबर आपके पास है. दूसरी चीज इस के बारे में, और जो आपने देखा था जब ये दिल्ली आए थे G20 समिट के लिए, लग रहा था कि इसको कॉन्स्टिपेशन हो गया, बड़ा दुखी लग रहा था. सुना है इसकी पत्नी भी छोड़ के भाग गई है और 2 बार इसको कोविड हुआ है. तो मैम, आजकल रिसर्च ये है कि जिसको दूसरी बार कोविड होता है उसका दिमाग खत्म हो जाता है. मुझे तो लगता है ये जोकर है सर्कस का जो ये कह रहा है. मैम, मैं तो डिप्लोमेट हूं और इससे ज्यादा कठोर शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन अपने पार्लियामेंट में आरोप लगाना, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, और जब आपके पास पूरा सबूत भी नहीं है. और फाइनली मैम, इतना जरूर कहूंगा इस व्यक्ति के बारे में कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफेंडर. इसने रूस के साथ अपने संबंध खराब कर लिए, तरह तरह की गालियां देता है पुतिन को. फिर इसने अमेरिका के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, एक वीडियो आया था इसका, जस्टिन उनका मजाक कर रहा था. फिर तीसरी जगह चीन के राष्ट्रपति ने पिछले साल बाली में इसकी पतलून उतार के इसको 2-4 तमाचे मारे, और अब भारत महाशक्ति के साथ भी अपने संबंध खराब कर लिए. कनाडा का सबसे बड़ा दुश्मन वो खालिस्तानी नहीं है, ये जस्टिन ट्रूडो है. और ये क्यों कर रहा है ये सब कुछ? क्योंकि ये सत्ता बनाए रखना चाहता है. कैनेडियन जो खालिस्तानी पार्टियां हैं, उनके समर्थन के बिना इसकी सरकार टूट जाएगी. इसकी पॉपुलैरिटी इतनी नीची है, मेरे कैनेडियन लोग दोस्त मुझसे कह रहे हैं कि इसकी लोकप्रियता इतनी नीची गिर गई है कि अभी हमें टेलीस्कोप की जरूरत होती है देखने के लिए कि कहां पहुंच गया ये. अगले इलेक्शन में ये गया, लेकिन ये जो कर रहा है बताने के लिए कि मैं तो रैम्बो हूं कनाडा का, मैं उसकी रक्षा करूंगा, ये आदमी पागल हो चुका है.
आप दीपक बोरा जी, मैं आपको एक बात बता दूं, आप बहुत आराम से और बड़े सभ्य ढंग से अपनी बात हमेशा रखते हैं। आज आपका जो गुस्सा है, मैं सच बता रही हूं, आपका जो गुस्सा है वो देखकर मुझे समझ आ रहा है जिस तरह से आपने जस्टिन ट्रूडो को आज लताड़ लगाई है कि ये लताड़ लगाने लायक हैं, जिस तरह का उन्होंने बयान और आरोप हिंदुस्तान पर मढ़ रहे हैं। मैं बार बार कहती हूं कि एक निर्णायक लड़ाई हिंदुस्तान लड़ रहा है, और वो चाहे कहीं भी हो, वो पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ, या फिर यहां कनाडा में। मैं एक बार बिट्टा साहब के पास जरूर जा रही हूं। बिट्टा साहब, ट्रूडो आरोप लगा रहे हैं और उसको लेकर यहां पर हिंदुस्तान में एक बहस शुरू हो रही है कि भाई देखिए, ये ट्रूडो आए थे, वो अब आरोप लगा रहे हैं यहां पर। क्यों लगा रहे हैं ट्रूडो आरोप? जिस तरह से खबरें आई हैं, कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं ट्रूडो, अब वो भारत पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कोई खुद एक्शन नहीं ले रहे हैं खालिस्तानियों पर। ये हैरान करने वाली खबर है। देखो, मैं आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट कह दूं, जितने भी पंजाब के खतरनाक आतंकवादी, जैसे निज्जर के ऊपर चर्चा हुई, जिन्होंने हजारों बेगुनाहों का कत्लेआम किया, हजारों बहनों के सुहाग उजाड़े, हजारों बच्चे यतीम करे, हमारी पंजाब की धरती, भारत की धरती लहू लुहान करके ये कनाडा में चले गए, कोई यूके में चले गए, कोई अमेरिका में चले गए, कोई जर्मनी में चले गए। अब वहां जाके इन्होंने व्यापार के धंधे बना लिए, ISI से, पाकिस्तान से पैसा, वहां के लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू ये कह करके कि पंजाब के अंदर सिखों के ऊपर अत्याचार हुआ, दुकानदारी खोल ली और खुलेआम इस भारत को तोड़ने के लिए खालिस्तान के नारे लगा के प्रोटेस्ट करना। और ये इल्जाम लगाते हैं भारत देश के ऊपर कि हमारी एजेंसियों ने उनको मरवा दिया, निज्जर को या दूसरों को मरवा दिया। हमारी एजेंसी ये काम कभी नहीं करती, पर कोई ऐसा भी राष्ट्रभक्त हो सकता है जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे को अपमानित सहता करता हुआ ना देख सके, जो भगत सिंह को आतंकवादी कहते थे, निज्जर जैसे, ना देख सके, जो भारत माँ, वो भारत माँ जिसके अंदर गुरु गोविंद सिंह महाराज, कलगीधर महाराज, गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर चांदनी चौक आज अपना शीश निछावर कर दिया भारत देश के अंदर, उसका अपमान न सहन करता हो। रोज वहां पे कनाडा, अमेरिका के अंदर, जर्मनी के अंदर मंदिरों का अपमान, महात्मा गांधी की मूर्ति को रोज तोड़ना, तिरंगे झंडे को फुटबॉल बना के पैरों पे रोलना, तिरंगे झंडे को फुटबॉल बना के पैरों पे रोलना। क्या इतनी भारत के लोगों की जमीर नहीं अभी मरी है कि विदेशों में रह करके वो इन चीजों को कितनी देर तक बर्दाश्त करें? इनकी आपसी लड़ाई भी हो सकती है और इल्जाम भारत के ऊपर लगाते हैं। अगर निज्जर कोई बड़ा आदमी होता तो अच्छे कर्म किए होते कनाडा के लिए, देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए या किसी के लिए, वो मारा जाता तो उसकी एक चर्चा का विषय बनता। एक आतंकवादी, उसकी पुरानी फोटो निकालिए AK-47 की, पंजाब में कितने केसेज है उसके ऊपर देखिए, कितने बेगुनाहों का कत्लेआम किया, कितने कनाडा जाने के बाद यहाँ हथियार उसने मुहैया कराए, गैंगस्टर को उजागर किया, उठाया उसने, तो उसके ऊपर इतनी बड़ी चर्चा। उसके ऊपर कनाडा के पार्लियामेंट के अंदर वहां का प्राइम मिनिस्टर ये चर्चा करेगा, हिंदुस्तान के ऊपर इल्जाम लगाएगा। हम तो ये कहना चाहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर किसी भी देश को तोड़ने की कोशिश करे, अगर कोई दूसरा देश उसको अपने शेल्टर देता है, उसको पूरी सुरक्षा देता है, उसको पैसा देता है, अपने देश में भारत के खिलाफ नारे लगाने के लिए उसको जगह देता है, हाँ। उसको उत्साहित करता है, तो वो देश गुनाहगार है ना। बिट्टा साहब, मैं एक बार आपके पास वापस आऊंगी, क्योंकि ये जो SP वैद्य ने कहा है, मेरे साहब आपने सुनी उनकी वो बात, उन्होंने कहा कि यहां खालिस्तान हिंदुस्तान में तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर आपका रवैया ये रहा तो वहां कनाडा में जरूर बन जाएगा। और यही बात को लेकर कनाडा में भी जस्टिन ट्रूडो पर सवाल उठ रहे हैं कि वहां पर ये खालिस्तानियों की इस तरह समर्थन क्यों कर रहे हैं। मैं एक बार जरा अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं जस्टिन ट्रूडो को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, और मेजर आर्या, मैं चाहती हूं कि आप इस पर रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि ये वहां पर जब यह खबर आई है, जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाए और उसके बाद आरोप लगाने के बाद वहां पर कनाडा के लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, वो जस्टिन ट्रूडो को नन्ना वामपंथी कह रहे हैं ये वामपंथी भारत से लड़ाई मोल क्यों ले रहा है।
इस तरह के रिएक्शन सोशल मीडिया में चल रहे हैं। कनाडा में लग रहा है कि ये चीनी पुलिस है जिसने कहा है कि भारत का हाथ है इसमें। ये रिएक्शंस मैं आपको बता रही हूं कनाडा के लोगों के। वो कह रहे हैं कि बधाई हो कनाडा के लोग, आप लोग अब हम सब लोग अब पाकिस्तान के रास्ते पर चल पड़े हैं। ये वाली सोच पाकिस्तान में रास्ते पर क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से पनाह देता है आतंकियों को, अब कनाडा भी दे रहा है। तो वहां के सोशल मीडिया के रिएक्शंस जो जस्टिन ट्रूडो पर सवाल उठा रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री ट्रूडो खालिस्तानियों से रिश्ता चाहते हैं, भारत से नहीं। ये रिएक्शन भी आ रहे हैं, सोचिए। और एक और रिएक्शन आपको बताती हूं कि आतंकियों को बचाने में क्यों लग गए हैं ट्रूडो। अब ये सवाल वहां ट्रूडो पर उठ रहे हैं। क्या यह मुमकिन है कि ट्रूडो को ना पता हो कि इस तरह के रिएक्शन उनके लोगों से आ रहे हैं? मैं एक बार जरा सरदार आरपी सिंह आपके पास आ रही हूं। ये ट्रूडो को लेकर रिएक्शंस आ रहे हैं सर, मुझे यह बताइए कि भारत सरकार ने बहुत सख्त लहजे में इसको लेकर बात कही है, लेकिन इसके साथ साथ आज जो राजनयिक को भी भारत छोड़ने के लिए कहा गया है, आपको लग रहा है जस्टिन ट्रूडो को यह बताया गया है कि हम जीरो टॉलरेंस है व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप भले ही कुछ भी करें। सुचारिता, अभी हाल में G20 हुआ। G20 में एक करारनामा सबने साइन किया, एक ज्वाइंट रेजोल्यूशन सबने साइन किया। उसके पेज नंबर 27 पैरा नंबर 72 में पहली लाइन है, वी कंडेम टेररिज्म इन ऑल फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन। ये साइन किए हुए जस्टिन ट्रूडो साहब ने। परंतु वहां जाकर क्या ऐसा होता है ये समझने की जरूरत है। यहाँ साइन कर जाते हैं, वहां जाकर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनकी पार्टी के 338 हैं वहां पर पार्लियामेंट के जो सदस्य होते हैं, उसमें से उनकी पार्टी के पास है 158 और उनको सपोर्ट चाहिए वहां पर सत्ता में रहने के लिए। और सत्ता में रहने के लिए जो सपोर्ट कर रहे हैं वो जगजीत सिंह कर रहे हैं, जसमीत सिंह सॉरी, जिनके 25 सदस्य हैं वहां पर। तो उनके सपोर्ट से उनकी सरकार चल रही है। अब ये वो अपना कर्जा उतार रहे हैं या उनके दबाव में, ये तो वो जाने, परंतु किस आदमी को लेकर, किस व्यक्ति को लेकर ये सब कर रहे हैं, किस आतंकवादी को लेकर कर रहे हैं जो कि वहां का नागरिक नहीं है। और मैं जनरल बख्शी साहब माफी चाहता हूं, आपने कहा 300 कैनेडियन नहीं मरे थे, उसमें 300 भारतीय नहीं मरे थे, उसमें से 260 के लगभग कैनेडियन थे। ये अगर सांप पालोगे तो अल्टीमेटली आपको ही डसने वाले हैं। ये भारत में तो कुछ होगा नहीं, परंतु आप अपने यहाँ खालिस्तान बनवा बैठोगे और अपने यहाँ एक आधा कनिष्का और करवा बैठोगे। ये जस्टिन ट्रूडो को समझ में आना चाहिए। और ये मेजर साहब भी ठीक कह रहे थे, इनके पिताजी भी इसी लाइन पे चलते थे, आज ये भी इसी लाइन पे चल रहे हैं। और ये अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इन्होंने हाल में वहां पर रेफरेंडम कराने के लिए स्कूल दे दिया। ये तो हम लोगों ने और कुछ हमारे अमेरिका के जो मित्र हैं उन्होंने हल्ला किया कि आप स्कूल को, सरकारी स्कूल को रेफरेंडम के लिए क्यों दे रहे हो, तो इन्होंने वापस लिया। तो रेफरेंडम बाद में गुरुद्वारे में हुआ। परंतु सरकार किस हद तक लिप्त है आप सोच सकते हैं कि सरकार अपना सरकारी स्कूल हिंदुस्तान का बंटवारा और इसके रेफरेंडम के लिए वहां दे रही थी। तो उनकी एक सोच है, उनकी जो भी राजनीतिक मजबूरी है, पॉलिटिकल कंपल्शंस है। तो एक सुनिश्चित बात है कि ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। उनको समझ में आना चाहिए कि 1980 का जब कनिष्का हुआ था, 1985 का सॉरी, जहाँ 2005 का भारत नहीं है, ये 2023 का भारत है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी हैं देश के प्रधानमंत्री। इतना आसानी से सब कुछ रहने वाला नहीं, इतनी आसानी से सब कुछ होने वाला नहीं। ये आपने बात बिल्कुल सही कही है आरपी सिंह जी। मैं एक बार इसी बात पर आना चाहती हूँ मेजर आर्य, जो बात मैंने पहले भी कहा, एसपी वैद्य ने कही कि अगर कनाडा को शौक है पाकिस्तान बनने का तो वो बन सकता है। क्या उसी लाइन पर जाएगा कनाडा अगर उसने वहां पर खालिस्तानी आतंकियों पर लगाम नहीं लगाई है? मेजर आर्य नहीं, बिल्कुल सुचारिता, देखिए ऑलरेडी जैसा कि सरदार आरपी सिंह जी ने बताया कि उसके अंदर 260 से ज्यादा तो कैनेडियंस थे। जब इनके कान पे जूं तब नहीं रहेंगी जब इनके 260 से ऊपर सिटीजन्स मार दिया खालिस्तानियों ने। तो अब ये है कौन निज्जर जिसके चलते पार्लियामेंट उनकी हिल गई? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। ईदर दिस मैन इज वेरी वेरी क्लोज टू जस्टिन ट्रूडो। ये सिर्फ देखिए, ये सिर्फ ऐसी बात नहीं है, इसके पहले एक दो और मर चुके हैं कनाडा में। द नेम एस्केप्स मी राइट नाउ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। एक दो पहले मर चुके हैं कनाडा में और कनाडा के अंदर ही मरे हैं खालिस्तानी। तब ट्रूडो ने कुछ नहीं बोला। ट्रूडो ने निज्जर के मामले में आवाज उठाई है, राइट? और निज्जर के मामले में आवाज उठाई है। क्या है ट्रूडो और निज्जर का कनेक्शन, ये हमें देखना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर ये देखिए, बात ये है कि कनाडा में पॉपुलेशन बहुत कम है,
कैनेडियन पॉपुलेशन इज वेरी वेरी लेस और बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड है। अगर ज्यादा लोग चले जाते हैं, एक बहुत वहां पे जिसको कहते हैं ना खालिस्तानी टेक ओवर, ऑलरेडी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 10, 15, 20 साल के अंदर खालिस्तानी इतने ज्यादा वहां पे बस चुके होंगे, खालिस्तानी माइंडसेट के लोग, कि दे विल नॉट नीड सम अदर पार्टी टू टेक ओवर पावर, है ना। फिर वो बोल देंगे कि जी यही बन गया, टोरंटो विल फ्रॉम टुमारो टोरंटो इज खालिस्तान, एंड ऑफ स्टोरी, कहानी खत्म हो गई। चलो वो कह देंगे इसी तरह से कि भाई ये पूरा इलाका, मुझे इसलिए ये बात इंपॉर्टेंट लग रही है, बहुत उन्होंने बहुत क्लियरली ये बात बोल दी है कि यहां तो खालिस्तान नहीं बनेगा, लेकिन वहां अगर आप उनको छूट दे देंगे और इस तरह की छूट दे देंगे तो कनाडा में खालिस्तान बनना तय है। और इसीलिए मैंने कहा कि यहां कनाडा के लोगों के इस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। मैं एक बार जरा ये भी बताना चाहती हूं दीपक बोरा जी, जिस तरह का एक खबर जो आ रही है, मैं एक बार ये खबर बताऊं, उसके बाद आपके पास आऊंगी कि रिएक्शंस जो बाहर दूसरे देशों के आ रहे हैं। ब्रिटेन से कनाडा के प्रधानमंत्री को बड़ा झटका लगा। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने क्या कहा, जस्ट चिल, और वहीं ब्रिटेन ने कनाडा को कोई आश्वासन नहीं दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक को फोन किया था इस मामले को लेकर। ब्रिटेन ने कहा भारत से व्यापार समझौते पर बातचीत जारी रहेगी। अब सोचिए कि कनाडा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आश्वासन नहीं मिल रहा है। वहां ब्रिटेन ने कह दिया है कि इस मामले पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। फिर दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कह दिया हमारा जो रिश्ता है वो इसी तरह से जारी रहेगा। मैं ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने इस मामले को लेकर अमेरिका से भी बात की है, यहां ब्रिटेन से भी और ऑस्ट्रेलिया से भी। दीपक बोरा जी, आपको लग रहा है ये रिएक्शन जो आ रहे हैं ये खुद ही पोल खोल रहे हैं जस्टिन ट्रूडो की? 100% मैम, इससे साफ जाहिर है, मेजर साहब ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि और भी खालिस्तानी आतंकवादी वहां मारे गए हैं। तो ये क्या इसका दामाद था या इसके साले साहब थे जो इसको इतनी तकलीफ हो रही है एक आदमी के ऊपर? आप अपने देश की रिलेशनशिप, दुनिया की चौथी बड़ी सबसे इकोनॉमी भारत, जिसकी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, आपकी $2 ट्रिलियन से कम है, उसके साथ आप उसको खतरे में डाल रहे एक व्यक्ति के लिए। और मैम, जो ट्रेड डेलीगेशन को उन्होंने कैंसिल किया, ये भी सच्चाई है कि एक यूकॉन प्रोविंस है कनाडा का, वहां के प्रधानमंत्री, जैसे हम लोग मुख्यमंत्री कहते हैं, वो भारतीय मूल के हैं, वो इस समय भारत में है, वो डिस्कस कर रहे हैं माइनिंग में इन्वेस्टमेंट हो, कोऑपरेशन हो। इसका मतलब पूरी तरह से वो लोग नहीं रुके हैं, वो लोग सब इसके साथ सहमत नहीं। और फाइनली मैम, मुझे 50 साल हो गए हैं डिप्लोमेसी में, मेरे करियर में भी जब मैं विदेश मंत्रालय में था, मौका मिला था कुछ लोगों को देश छोड़ने का कहने के लिए। हम बड़े चुपचाप से करते हैं, हम बड़े मैच्योर लोग हैं। बुलाएंगे उनके राजदूत को, बोलेंगे टाइगर ये तुम्हारा आदमी ठीक ठाक नहीं कर रहा, इसको बोलो चुपचाप से चला जाए। हम शोर नहीं मचाते, ये बच्चा है मैम, इसको अकल, इमैच्योर है जो कुछ इसने किया। अभी आपने इसके फादर साहब का जिक्र किया, एक जल्दी से छोटी सी बात कह देता हूँ। 1975 में मैं पेरिस में पोस्टेड था, इसके फादर पियर ट्रूडो उस समय पहला संगठन सम्मेलन हुआ था, शिखर सम्मेलन G7 का, कनाडा उसमें शामिल नहीं था। फिर इसका बाप गया, उस समय जेरल्ड फोर्ड थे अमेरिका के राष्ट्रपति, पैर पकड़े, हाय मेरे बाप, मेरे आका, मेरे गुरु, मुझे भी शामिल कर लो। फिर माफ करके उन्होंने शामिल कर दिया, बोला मैं वादा करता हूँ आपके जूते भी साफ करूंगा, आपका खाना भी बनाऊंगा, जो कुछ करो मुझे उसमें शामिल करो। इसका कोई अधिकार नहीं है वहां होने का, लेकिन पर इसका दिमाग अब फिर चुका है मैम। इस तरह की चीजें इंटरनेशनल रिलेशंस में मैंने पहले 50 साल में नहीं देखी। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि इस तरह का रिएक्शन हमने इंटरनेशनल रिलेशंस में नहीं देखा। जीडी बख्शी सर, जो बात अभी दीपक बोरा सर ने कही, मैं इसलिए पूछ रही हूं आपसे क्योंकि आपने देखा है, आपने दो देशों के बीच के रिश्ते देखे। यहां पर राजनयिक को बोल दिया, हटा दिया, भारत ने उसका रिएक्शन 4 घंटे के अंदर दे दिया। उनके एक सीनियर डिप्लोमेट को भारत से जाने के लिए कहा, यानी भारत क्लियर कर चुका है, दिस इज द वे वी विल रिस्पॉन्ड। नहीं, बिल्कुल भारत ने यह क्लियर कर दिया है कि वी विल नॉट टेक नॉनसेंस लाइंग डाउन, यू विल गेट इट टिट फॉर टैट, यू विल गेट इट राइट बैक इन योर फेस, स्लैप इन योर फेस। और जैसे ही उन्होंने हमारे राजनयिक को निकाला, 4 घंटे में हमने उनके राजनयिक को मार्चिंग ऑर्डर्स दे दिए हैं कि 5 दिन में अपना बोरी बिस्तरा उठाओ और दफा हो। मैं कहना लेकिन ये चाहता हूं कि देखिए, जो आपने जो एक कनिष्क की जो बॉम्बिंग थी, दशकें हो गई हैं, उस पे तो आपने कुछ किया नहीं। ये निज्जर के केस में क्या निजी आपका इंटरेस्ट है? कितनी तेजी से आप कह रहे हैं आपने इन्वेस्टिगेशन करी, फिर आप अपनी पार्लियामेंट में पहुंच गए। जरा हमें बताइए आपने कनिष्क के केस में क्या किया है?
जो आपके फादर साहब के टाइम हुआ, अभी तक आप वो उसको रिजॉल्व नहीं कर पाए, आपने कोई केयर नहीं करी है। हालांकि आपके भी वहां पे सिटीजन्स मरे थे, ठीक है, उस पे तो आपको आपके कान पे जू नहीं रहेंगी। निज्जर से आपको बड़ी मोहब्बत है, निज्जर से आपको बड़ा ही लगाव था कि आपने जो है क्या तेजी दिखाई है साहब, है दशकों पुराने केस को भूल के, जिसमें 300 के ऊपर बेचारे बेगुनाह बेकसूर लोग मारे गए, उसकी आपको फिक्र नहीं है। एक टेररिस्ट के मरने की आपको जो फिक्र है वो तो साहब पूरी दुनिया देख रही है। अब पाकिस्तान हमने सुना था वॉज अ टेररिस्ट स्टेट, आप तो उसको मात कर रहे हैं साहब, आप तो उससे एक कदम आगे आ गए हैं। और भी जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल सही होगा, इट विल सर्व यू राइट, अगर कनाडा की राज की जो आपकी भूमि है वहां पे खालिस्तान बने, दीजिए आप जरा लैंड वहां, आपको इतना शौक है, आपको इतनी सहानुभूति है टेररिज्म के साथ, बिल्कुल दीजिए, खड़े करिए ट्रेनिंग कैंप वहां पे, ताकि दुनिया आपको आगे। देखिए मैं बार बार पाकिस्तान से कंपैरिजन इसलिए कर रही हूं क्योंकि जहां पाकिस्तान ने सोचा था आतंकी यहां शुरू करे और आतंकियों को समर्थन दे भारत पर हमला करने के लिए, अब वो आतंकी उनके देश को कैसे खराब कर रहे हैं, कैसे तबाह कर रहे हैं, ये हमने देखा है। कुछ उसी तरह का हाल कनाडा का हो सकता है। मैं एक बार परमिंदर जी के पास जा रही हूं। परमिंदर जी, जब इस तरह की कोई भी घटना होती है तो हम उम्मीद करते हैं कि हम सब एक स्वर में बोलेंगे, एक आवाज में बोलेंगे। वहां पर कनाडा का रिएक्शन आता है तो यहां पर आप लोगों के सवाल खड़े हो जाते हैं। भारत ने उनके राजनयिक को भी अल्टीमेटम दे दिया है, तो हम एक आवाज में खड़े रहेंगे ना परमिंदर जी? नहीं, देखिए बिल्कुल, सबसे पहले देश है और देश का जो भी माहौल खराब करता है, चाहे कोई व्यक्ति है चाहे कोई देश है, उसका कोई भी समर्थन नहीं करता। और ये बड़ा दुखद बयान है। जितनी भी डिबेट्स करी है, मैंने ये कहा, अगर कोई खालिस्तानी टेररिस्ट है, चाहे अमेरिका में, चाहे इंग्लैंड में, चाहे स्पेन में, चाहे अगर उसको चाहिए, जहां का वो सिटीजन है वो वहां पे मांगे, उसका भारत में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है खालिस्तान की। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि कनाडा के अंदर पॉलिटिकल स्टे लेकर इस तरह के लोग जाके बसे हैं, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा गिनती में, मैं कहूंगा 99% लोग जो है रोजगार के लिए गए हैं, उनकी स्थिति खराब होती है और भारत में रहने वाले सिखों की परिस्थिति खराब होती है। जब इस तरह की कोई बयानबाजी होती है, इस तरह की कोई घटना घटती है, तो भारत में रहने वाले सिखों का या कनाडा में रहने वाले सिखों का, जो बिल्कुल इस तरह की चीज में इन्वॉल्व नहीं है, ना इन लोगों का समर्थन करते हैं, नहीं कहीं पे भी। परविंदर जी, मुझे लगता है कि एक डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है और मैं चाहूंगी मेरे पैनल पे जो लोग हैं वो इस डिस्टिंक्शन पर बोले, क्योंकि मेजर यहां पर एक सिख कम्युनिटी का व्यक्ति, मुझे नहीं लगता कि उस पर किसी तरह के कोई आरोप लगाए जा रहे हैं। खालिस्तानी समर्थक और खालिस्तानियों पर आरोप लग रहे हैं जो कि इस तरह की आतंकी गतिविधियों में लिप्त हैं। मेजर आर्या, बिल्कुल सुचारिता, मैं 2-3 बातें बता दूं। हाँ। सबसे पहले तो ये खालिस्तानी सिख है ही नहीं, ठीक है, ये खालिस्तानी सिख है ही नहीं, ये दोगले हैं, ये सिख नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, गुरुद्वारा साहब भगवान का घर होता है, जो भगवान के घर में असला ले जाए उससे बड़ा क्रिमिनल कोई नहीं। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, साफ सीधी बात है, ठीक है, ये मंदिरों पे क्यों हमला करते हैं? ये मंदिरों पे इसलिए हमला करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि भारत में रिएक्शन होगा और भारत में कुछ 2000-3000 हिंदू चले जाएं और गुरुद्वारा साहब पे अटैक कर दें। और मैं जितने भी हिंदू भाई बहन हैं, मैं सबसे एक ही चीज हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि गुरुद्वारा साहब को उतनी ही रिस्पेक्ट देनी है आपने जितनी आप मंदिर को देते हैं। गुरु ग्रंथ साहब को आपने उतनी ही रिस्पेक्ट देनी है जितनी आप रामायण और महाभारत को देते हैं, भगवत गीता को देते हैं। और आपको हर एक सिख को अपना भाई बहन समझना है। यह सबसे बड़ा थप्पड़ होगा खालिस्तानियों के मुंह पे। और जहां यह कम्युनल दरार बीच में आ गई जो कि खालिस्तानी चाहते हो जाएं, दैट डे वी वुड हैव लॉस्ट टू खालिस्तान। उस दिन हम खालिस्तान से हार जाएंगे जिस दिन यह दरार आ गई। यह हिंदू सिख एकता सबसे बड़ा चांटा है खालिस्तानियों के मुंह पे, एंड यह हमें बरकरार रखना है। आपने बहुत अच्छी तरह से मेजर आर्या इस बात को अंडरलाइन कर दिया है। बिट्टा साहब यहां मौजूद है, वो बार बार यही बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि ये जो एकता है ना, ये ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, इसे बनाकर रखना है। मैं एक बार बिट्टा साहब आपसे पूछ लेती हूं, जैसा मैंने पहले कहा था, कोई भी देश अगर उसके खिलाफ किसी तरह की कोई आतंकी गतिविधि किसी दूसरे देश से चल रही हो तो क्या वो बर्दाश्त करेगा? अमेरिका बर्दाश्त करेगा, खुद कनाडा बर्दाश्त करेगा, ऑस्ट्रेलिया बर्दाश्त करेगा? नहीं बर्दाश्त करेगा। इसीलिए भारत भी बर्दाश्त नहीं कर रहा है। मैं आपको वो भी कहा कि हिंदुस्तान में
और खास तौर पे जब से हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बने, हम असूलों पे चलने वाले लोग। पिछली डिबेट में भी आपको कहा था पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है ना, हमारे पे कितने हमले किए, पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री महात्मा गांधी की सोच पे चलते हुए नवाज शरीफ को मिलके अपने हिंदुस्तान के लोगों को नाराज करके गए कि हम अमन शांति चाहते हैं, नहीं तो हम भी पाकिस्तान से पकड़ पकड़ के लेके उनको उत्साहित करें। हमने हिंदुस्तान की यह तस्वीर नहीं है, और खास तौर पे नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, मैं बीजेपी का नहीं, मैं फिर कहूं उनके आने के बाद एक पॉलिसी है, हम छोटी बातों पे नहीं पड़े, हमने अपने राष्ट्र को एक नई दिशा की तरफ लेके जाना। और हम गए, G20 हुआ, जिससे ये सारी ऑर्गेनाइजेशन बुखला गई, पाकिस्तान खालिस्तानी इन्होंने प्रोटेस्ट किए, क्योंकि G20 के बाद अपने देश का नाम, भारत मां का नाम, तिरंगे झंडे का नाम दुनिया में ऊंचा हुआ। आपने देखा होगा अफ्रीका के अंदर, अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर किन किन लोगों ने राष्ट्रपति पीएम ने अपने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के पांव को छुआ। सवाल यह है कि हमारा आज का हिंदुस्तान ये चाहता है सब देश तरक्की के रास्ते पे जाए, पर ये कत्ल गारत, ये बेगुनाहों का खून, ये रोज किसी देश को तोड़ने की साजिश करनी, ये तरीका गलत है। और दूसरी बात आपको कहूं, सर सिख कौम है कितने परसेंट? 2%, ठीक है ना, 2% के आगे 100 कितने करोड़ हमारा हिंदू समाज इस पगड़ी के आगे हरमंदिर साहब में जाके, मैं अमृतसर का रहने वाला हूं, मेरी ड्यूटी लगी लड़कों की, 80% मेरे हिंदू भाई, हमारी 9 मास का रिश्ता, रोटी बेटी का रिश्ता, वहां जाके रोज नमस्तक होते हैं। उन्होंने तो नहीं कहा, कहीं भी कहा हम सिखों के को कहना सिख धर्म हमारा है, बिल्कुल, चाहे गोलियां चलाओ या बम चलाओ। बिल्कुल सही बिट्टा साहब, आपने जो बात कही है मैं इसीलिए कहती हूं क्योंकि आपने तो खुद वो एक थ्रेट फेस किया है, उसके बावजूद आप खुलकर इस आतंकवाद के खिलाफ बोलते हैं। मैं एक बार जरा एक और बड़ी खबर बता दूं, कनाडा पीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जम्मू में हो रहा है, डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन है, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ खड़े होने की बात कही जा रही है। कनेडियाई प्रधानमंत्री का विरोध हो रहा है। इस बीच अमेरिका का भी रिएक्शन आ गया है। अमेरिका कह रहा है कि जांच करे कनाडा, यह भी आपको बता दूं, अमेरिका का रिएक्शन भी आ गया। अमेरिका कह रहा है इस पूरे मामले में कनाडा जांच करे। अब देखिए कनाडा ने जो बात कही है उस पर खुलकर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। ब्रिटेन ने कह दिया नो कमेंट्स, ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया चिल, जस्ट चिल, और अमेरिका भी कह रहा है आप जांच करिए। यानी इसका मतलब क्या है आरपी सिंह जी, इसका क्या मतलब है जब इंटरनेशनल रिएक्शंस आ रहे हैं इस बात पर? यानी इसका सीधा मतलब मैं मानूं कि हिंदुस्तान, भारत जो बात कह रहा है, जो जिस तरह का रिएक्शन दिया है, वो रिएक्शन बीफिटिंग है, सही है? सुचारिता, मैं जो जस्टिन ट्रूडो ने वहां अपने पार्लियामेंट में बोला, एक लाइन उसमें पढ़ना चाहता हूं, उससे आपकी बात स्पष्ट हो जाएगी जी। ओवर द पास्ट नंबर ऑफ वीक्स कैनेडियन सिक्योरिटी एजेंसीज हैव बीन एक्टिवली परस्यूइंग द क्रेडिबल एलिगेशन ऑफ पोटेंशियल। कोई एविडेंस की बात नहीं कर रहा, आरोपों पर। मतलब मैंने, दीपक साहब बैठे, कभी ऐसा हुआ नहीं होगा कोई आरोप के आधार के ऊपर आप इस प्रकार का एक्शन लेंगे। आपके पास कोई सबूत हो, कोई आपके पास एविडेंस हो, उसके बेसिस पे आप बात कर सकते हैं। मैं कल कह दूं जी सुचारिता ने ये किया, अरे मेरे कहने पे ही उसका मुझे सबूत देने पड़ेंगे। माफी चाहता हूं आपने किया था, परंतु मुझे कहना पड़ रहा है। परंतु आप समझिए ये हालत है कनाडा की, और ये खुद अपने हाउस में कह रहे हैं। और उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी कोई सबूत नहीं पेश कर पा रही। और दूसरी बात, ये सारा मामला समझ लीजिए कहां से शुरू हुआ है। एक वहां पे रिपुदमन सिंह थे, जो भारत आए, उन्होंने वो उनका भारत आना ब्लैकलिस्ट में थे, उनकी ब्लैकलिस्ट से उनका नाम हटा। वो भारत आए, वो भी खालिस्तानी सपोर्टर होते थे पहले, तो ब्लैकलिस्ट पे नाम हटने के कारण भारत आए। भारत में दरबार साहब मत्था देख कर गए, वापस गए। इनसे हरदीप सिंह निज्जर और इनके जो पूरी टोली है, उनसे ये सहन नहीं हुआ। इन्होंने ऐसा कहा जाता है कि उनका कत्ल कराया, ऐसा कहा जाता है उनका कत्ल कराया। अब यह माना गया कि उनके लोगों ने, जो रिपुदमन सिंह है, उनके लोगों ने ये वापस। देखिए मैं एक चीज, मैं आरपी सिंह जी एक चीज बड़ी क्लियर है, जब आपकी दुनिया में एक, जब आपका दुनिया में एक कद होता है और वो कद आपने अपनी सच्चाई और अपने परिश्रम के दम पर बनाया है, जो भारत ने बनाया है, और भारत का स्टैंड टेररिज्म को, मैं फिर कहूंगी, आतंकवाद को लेकर बड़ा स्पष्ट रहा है। ऐसे में
कनाडा जैसा देश भी आकर अगर आरोप लगा रहा है तो कोई साथ नहीं खड़ा है, ना उन आरोपों पर भरोसा कर रहा है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया का रिएक्शन आता है। जस्ट स्टिल ये बहुत बड़ी बात है कि इस वक्त जब कनाडा जगह जगह जाकर इस बात को कहना चाह रहा है और सिर्फ आरोपों के बल पर, जो जैसा आरपी सिंह जी ने कहा, तो कोई सुनने वाला अभी नहीं है। भारत की ये लताड़ जरूरी थी जो आज लगी है। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय। बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रधानमंत्री ने कहा कि जब